हाय, गुड आफ्टरनून। आज आपकी खिदमत में बहुत अच्छा मैसेज ला रही हूँ। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी की तरफ से एक मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए। थर्ड पार्टी बोलती है आप किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी मत बनना। मतलब थर्ड पार्टी आपकी पार्टनर के लाइफ से निकल तो रही है, लेकिन साथ के साथ एक संदेश, एक मैसेज दे रही है कि आप लोग किसी की थर्ड पार्टी मत बनना। इससे पता चलता है कि थर्ड पार्टी ने भी काफ़ी कुछ झेला है या झेल रही है। ठीक है, तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी कार्ड को एक बार अभिमंत्रित करती हूँ। किससे? उन सभी नेगेटिव एनर्जी से। सभी नेगेटिव एनर्जी को हटा रही हूँ, एक शुभ संकेत से अभिमंत्रित करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगी, ये रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और देखते रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट पे ही रिप्लाई कर दे रही हूँ। फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो सच में छोटी है जैसा कि मैंने कमेंट में देखा है, लेकिन उसको फील करके आप बहुत ज़्यादा कई बार फील करते हो। किसी चीज़ को जितना ही डीपली हम फील करते हैं नेगेटिव वे में, तो उतना ही वो गलत तरीके से हमारे ऊपर असर करता है। और ये जो मैं बता रही हूँ आप सभी को पता है, क्योंकि सभी लोग मैच्योर हैं। मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं लगभग सभी लोग, क्योंकि उनकी लैंग्वेज से ही पता लगता है उनकी मैच्योरिटी का। तो आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, उस रीडिंग से पहले आप सभी लोगों को, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, जितने भी लोग देखते हैं, जो भी हमारी सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं यही कहूँगी कि अगर आप इतनी मैच्योरिटी से कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप ईश्वर की छत्र छाया में हैं और आप सेफ भी हैं, सुरक्षित भी हैं। और ऐसे इंसान को अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही छोटी छोटी, हम खुद ऐसी गलती कर बैठते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि मैं खुद किसी थर्ड पार्टी की हिस्सा बन गई हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमारी लाइफ में कोई मैरिड पर्सन आ गया, हमें अच्छा लगने लगा, हमें उससे प्यार हो गया या सामने वाले को हमसे प्यार हो गया, तो जब हम इस अंधेपन में होते हैं तो हम आगे पीछे बिल्कुल, एक कहते भी हैं प्यार में कोई आगे पीछे नहीं सोचता है। तो आप सोच के देखो कि अगर हम प्यार में आगे पीछे नहीं देखते हैं तो प्यार में हम गलतियों को कैसे जज आउट करते हैं। अगर आप प्यार में हो या प्यार की शुरुआत हुई है और आप आगे पीछे नहीं सोच रहे हो, वो तो ठीक है, वो एक बात जचती है। लेकिन फर्दर कुछ टाइम के बाद उसी प्यार को आप इल्जाम देते हो, आप वॉच आउट करते हो, आप जजमेंटल बन जाते हो कि उसने ऐसा कहा, ऐसा बोला, ऐसा सुना होता है, तब आपके प्यार में वो अंधापन नहीं रहता।
इसीलिए कहते हैं कि जो थर्ड पार्टी को जो भी लोग ब्लेम देते हैं, आपको ये सोचना है जो भी यहाँ पे बैठे हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, जो किसी न किसी इष्ट से लिंक बना के रखे हुए हैं, ईश्वर पे विश्वास करने वाले हैं, महादेव को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो इतने अच्छे अच्छे अध्यात्म से गुजरने वाले लोग, कैसे मैं विश्वास कर लूं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में उन्हें परेशान कर रही है? ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। तो थोड़ा सा थर्ड पार्टी के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल जस्टिस की तरह बात करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के फेवर में बात करना है, अपने फेवर में, आपके फेवर में, अदर पर्सन नहीं, किसी के फेवर में नहीं, बिल्कुल अनकंडीशनल यहाँ पे बात होगी। और वो कैसे होगी? कार्ड के बाद। कार्ड क्या बताता है उसमें देखते हैं, ठीक है? दोबारा से सफल करते हैं। आप लोग की जिन जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, उनके बारे में सोचिए। अगर उनकी शक्ल आप जानते हैं, देखे हैं, समझते हैं, उनके बारे में कोई भी नॉलेज है, आपको जानकारी है, तो आप उनके बारे में उसी हिसाब से सोचें। अगर आपको अंदाजा है तो अंदाजा लगाते रहिए, अगर आपको डाउट है तो डाउट करते रहिए, क्योंकि ये रीडिंग क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बताने जा रहा है, और कुछ क्या बताएगा ये हमें भी नहीं पता। बशर्ते जो टाइटल मैंने दिया है, इसी पर्पज से मैं कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ कि टाइटल ये है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जा तो रही है, लेकिन आपको एक संदेश भेज रही है, एक ऐसा मैसेज दे रही है, वो बता रही है कि आप किसी के थर्ड पार्टी का हिस्सा मत बनना। कहीं ऐसा गलती आप न कर देना कि आपको भी थर्ड पार्टी से प्रोनाउंस किया जाए। इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे, अगर उन्होंने कोई बैड कर्मा क्रिएट किया अपनी लाइफ में, तो वो उसके भुक्तभोगी वो खुद हैं। ओह, the devil. Okay, Page of Wands, fire energy, devil energy and fire energy and patience. The emperor, the empress, empress. Seven of Cups. Okay. The Tower. Okay. चलिए यहाँ से card is visible. Is visible the card? Okay. पहला कार्ड है द डेविल। थर्ड पार्टी अपना इंट्रोडक्शन दे रही हैं, बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि आप किसी के थर्ड पार्टी का हिस्सा मत बनना,
क्योंकि मैं इसी तरीके से बनी थी और अभी मैं किस लेवल तक पहुंची हूं। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पास एक ऐसा मैसेज भेज रही है, ये नोट कर लेना, थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से वॉच आउट किया जाता है एंजल की तरफ से। द डेविल एनर्जी, थर्ड पार्टी की तरफ से मैसेज है कि डेविल एनर्जी जो होती है वो हमेशा, उसको अगर किसी अच्छे जगह भी आप रख दोगे तो वो अपनी एनर्जी के ही हिसाब से लोगों को फाइंड आउट करेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये है कि एक मिर्च में पल रहे कीड़े को अगर आप निकाल करके गुड़ के अंदर डाल दोगे वो मर जाएगा, क्योंकि उसको मिर्च में रहने की प्रैक्टिस है, वो आदती बन गया है मिर्च में घुल मिल के रहने का। आप अगर उसे दया भाव रखते हो कि मिर्च में रहेगा तो नुकसान होगा, इसको उठा के गुड़ वाले हिस्से में डाल देते हैं तो पता चलेगा कि गुड़ में वो मर जाएगा। तो सेम टू सेम डेविल एनर्जी का ही कुछ ऐसा सिम्टम्स है। डेविल एनर्जी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिकेट करता है थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एक डेविल एनर्जी का मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ फिजिकल होने की बात, हर तरह से डेविल, हर तरह से दानों वाली, दैत्यों वाला जो एक्टिविटीज होता है, किसी का पैसा छीन लेना, किसी से झूठ बोल देना, किसी की खुशी ना देख पाना, किसी के दुख में खुश होना, इस तरह की डेविल एनर्जी होती है जो थर्ड पार्टी की इंटेंशन होती है और जो उनकी टेंडेंसी होती है, जो उनकी ट्रेजेडी होती है, वो सब क्या होती है, वो ब्लैक शैडो थ्रो आउट करते हैं हर समय। उनको सही चीज, प्यारी चीज, स्मूथ चीज, अध्यात्म वाली चीज, उनको वो सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। यही थर्ड पार्टी बता रही है कि इस एनर्जी में रहने का हमने परिणाम भुगता है। हमने इस एनर्जी में आकर के बहुत ही फायर, अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती थी या मानता था, क्योंकि डेविल एनर्जी एक्सेप्ट करने वाले या डेविल एनर्जी में पले बढ़े वाले लोग, उन लोगों को लगता है कि ऐसी ही दुनिया है, शराफत से किसी को खुशी नहीं मिलती। उनको यही लगता है कि छीनो, झपटो, झूठ बोलो, फ्रॉड करो, इमोशन से खेलो। तो डेविल एनर्जी के टेंडेंसी के जितने भी लोग होते हैं, उनकी यही प्रकृति ने उनको ऐसा ही बनाया है। और वो आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है द एम्प्रेस। एम्प्रेस क्या है, इसमें दिया हुआ कि ये सेपरेट, इसकी मीनिंग कुछ और है, लेकिन इस सीक्वेंस में मीनिंग ये है कि ये जो डेविल एनर्जी है वो काफ़ी कुछ अपने अंदर समाहित करती, काफ़ी जो झूठ, फ्रॉड, शैडो, नेगेटिव शैडो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक उनका जो है, उनकी एक प्राकृतिक नेचर बन जाता है, एक उनका स्वाभाविक ऐसा हो ही जाता है। वो कुछ भी अपने भीतर, झूठ से झूठ, काला से काला, बेईमानी से बेईमानी, हर तरह की चीज वो क्या करते हैं, अपने अंदर भरे रहते हैं हमेशा। और 7 ऑफ कप से बताता है कि डेविल एनर्जी जो थर्ड पार्टी होती है वो हमेशा ऑप्शन में रहते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको कोई एक आदमी छोड़ के जा रहा है,
या जा रही है, तो उनको नहीं, वो ज़्यादा, क्योंकि इमोशन से तो वो काम लेते नहीं हैं। होता इमोशन उनके पास भी है, लेकिन इमोशन से कहीं ज़्यादा वो प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ों को संभालते हैं जिससे उनका गुजारा हो सके। प्यार मोहब्बत की चीज़ उनके पास भी होती है, लेकिन वो एक प्रैक्टिकल इतने खतरनाक सर्वाइवल होते हैं कि वो ऑप्शन में हमेशा रहते हैं। कोई उन्हें पसंद कर ले या वो किसी को पसंद कर ले, ऐसी टेंडेंसी में वो हमेशा रहते हैं, ऐसा थर्ड पार्टी आपको बता रहे हैं। देन ऐसी ही हरकतें, ऐसी ही टेंडेंसी करते करते उनकी लाइफ में बहुत बार टावर मोमेंट आता है। बहुत बार टावर मोमेंट आने का मतलब कि गॉड उनके साथ भी होते हैं। इस बात को नोट करना, सही करने वाले नहीं, गलत करने वाले के ऊपर भी गॉड की नज़र होती है। आप सोच लो, सही करने वालों के साथ सही कैसे होगा जब भगवान गलत करने वाले के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे। तो थर्ड पार्टी कई बार एक सच्चे इंसान तो कभी कभी शिफ्ट होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि वो हमेशा गुनहगार नहीं होते, लेकिन थर्ड पर्सन जो है बहुत बार गुनहगार होने के नाते, इनसिक्योर होने के नाते वो बार बार टावर से गुजरते हैं, और ऐसा एंजल की तरफ से उनको पनिश मिलता है। एंजल बताते हैं, एंजल कहते हैं कि हम दोनों पहलुओं को देखकर चलते हैं। एक टीचर, एक पेरेंट्स, एक गार्जियन तभी किसी को न्याय दे सकता है जब दोनों पार्टी की सच्चाई को जानता हो। उसके बाद ही एंजल आपको कोई परिणाम देते हैं। एंजल, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, इष्ट, तो थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई न कोई, क्योंकि जब थर्ड पार्टी अपनी नेगेटिविटी पर काम करती है तो वो भी किसी न किसी को पूजती है। तो जिसकी भी वो पुजारन होती है उनसे वो अपने फ्रूटफुल होने का गुहार लगाती रहती है। तो कितनी बार वो अपनी लाइफ में टावर मोमेंट से गुजरती है, कितनी बार ऑप्शनल सिचुएशन से गुजरती है, कितने खतरनाक चीज़ों को अपने अंदर रख के चल रही होती है, तो सबके फ्रूट्स उसके वो मिलते रहते हैं। अब देखोगे कि यहाँ जब थर्ड पार्टी को फ्रूट मिला, फल मिला, जब उसको फल मिला, जब फल मिलने लगा तो उसे पता चलता है कि हमने किसी न किसी के इमोशन से खेला है। फिर उसको तकलीफ होती है, और जब तकलीफ होती है फिर वो एक लर्निंग, फिर एक कहते हैं तब उसको लाइफ लर्न, फायर एनर्जी उसके साथ होती है। अब ये भी शॉर्ट्स की एनर्जी है। शॉर्ट्स एनर्जी में मैं इस कार्ड को बहुत वैल्यू देती हूँ शॉर्ट्स में, क्योंकि ये शॉर्ट्स ऐसा है कि ये आपको नॉलेज देता है। देखो आप इसे ध्यान से कि दिमाग की बत्ती खुल रही है कैसे। सेपरेट इसकी मीनिंग कुछ और है, लेकिन इस सीक्वेंस में जो है यही है कि थर्ड पार्टी जब अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी से गुजरती है तो आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के बाद उसको एक लेसन मिलता है जिसको वो अच्छी तरह पढ़ाई कर रही होती है। तो इस समय एट ए टाइम जो थर्ड पार्टी को लेकर के बातें चल रही हैं, यादें चल रही हैं,
उसमें यही है, थर्ड पार्टी ने भी अपनी लाइफ में इतना लेसन लिया है, अभी भी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ऑप्शनल रह चुके हैं, कईयों की ज़िंदगी ख़राब किए हैं। और अनजाने में अपनी भी लाइफ ख़राब किए हैं। किसी टाइम में उनको लग रहा था कि मैं जग जीत रही हूँ, मैं फेमिनाइन हूँ, मुझे ही सब पता है, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा अट्रैक्टिव कोई नहीं है। तो जितने भी भ्रमित चीज़ें थर्ड पार्टी को भ्रमित करती रही हैं, उसमें उन्होंने खूब अपने आप को संवारा सजाया। अब उनको जब लेसन मिला है, अब उस लेसन में वो क्या कर रहे हैं, आगे देखते हैं दूसरे कार्ड से। देख इसके बॉटम, अब देखो, अब इसमें अब उनको लेसन मिलने के बाद उनको पता चल रहा है कि एक अच्छी खुशी की मीनिंग क्या है। अब लेसन पढ़ने के बाद लाइफ लेसन एक ऐसा लेसन होता है, आप एक प्रकार की पीएचडी समझ सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन समझ सकते हो। ओके, लेसन पढ़ लिया। अब उनकी लाइफ में कोई दो लोग था थर्ड पार्टी की लाइफ में, या दो सिचुएशन थी, या दो तरह का कुछ ऐसा था उनकी लाइफ में। मैं क्लियर बता दूं, उनकी लाइफ में कोई और था, आपके पार्टनर भी थे और कोई और भी था। अब दोनों के बारे में आंख बंद करके सोच रहे हैं और कट आउट करने की बात सोच रहे हैं। दोनों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं थर्ड पार्टी। बहुत रियलाइजेशन है उनको, फीलिंग है, फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अब ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें बताता है, ये शैडो तो डार्क है, कई बातें कि लंबे समय से थर्ड पार्टी अपने ही एक स्वाभाविक तरीके से अपने जीवन को गुजारते रहे, लंबा टाइम निकला, फिर भी आज आप देखोगे कि यहाँ पे एक डंडे के सहारे से एक आदमी खड़ा है। अभी भी थर्ड पार्टी को किसी की सहारे की ज़रूरत है। लंबा लेसन लेने के बाद भी अभी थर्ड पार्टी की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी मान लो या मजबूरी मान लो, क्योंकि सभी लोग इतने सफिशिएंट नहीं होते कि हम अकेले अपने जीवन को गुजार लें। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ हमारे समाज की बनावट होती है कि किसी न किसी के साथ जीने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो ये बहुत सारे मिथ ट्रूथ मिक्स है, डिपेंड करता है कि आप क्या सोच करके चलते हो, अपने आप को कैसे खुश रखना चाहते हो, डिपेंड करता है। देन यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का मैसेज आ रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से कि थर्ड पार्टी ने बहुत बहुत कोशिश की अपने आप को एक ईमानदार पर्सन बनाने की, एक ईमानदारी में अपने आप को ढालने की, लेकिन हो नहीं सका। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिलहाल अभी थर्ड पार्टी इस एनर्जी में है। एक उनकी ऐसी एनर्जी भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी एक तरह की नहीं, थर्ड पार्टी भी कई तरह की क्वालिटी जो है अपने अंदर रखते हैं। जैसे एक सच्चे पक्के आदमी की एक अलग सी पर्सनालिटी होती है, ठीक उसी तरह एक थर्ड पार्टी में भी यूनिकनेस होता ही है। एक किसी को अट्रैक्ट करना है, किसी से झूठ बोलना, अगर आपको सच बोलना है तो आगे पीछे सोचना थोड़ी है, लेकिन झूठ बोलने के लिए तो आपको बातों को कैसे घुमाना है, ये सारी कला आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी का रोल है, उनकी जो इंटेलिजेंसी है,
सॉर्ड्स की एनर्जी में चल रही है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, उनको मैसेज मिल रहा है कि उन्हें मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। या फिर समझ लो वो आपको मैसेज दे रहे हैं। थर्ड पार्टी आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सीखा है। उस लेसन में से आपको थोड़ा सा लेसन देना चाहते हैं कि देखो मैंने ऐसा किया तो हमें ऐसा मिला, आप ऐसे मत करना। मोस्टली ऐसा होता है कि जो लोग गलतियों से गुजर चुके होते हैं वो बिल्कुल अपने चेले को, अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं सिखाते। उनको पता होता है कि वो गलती वो करके गुजर चुके हैं और भुगते भी हैं, इसलिए वो कभी भी अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने चेले को वो चीज़ नहीं सिखाते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी सजा भुगती हो। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी कोई उनका ऐसा पुराना दोस्त या जो भी हो, सॉरी मैं चीफ वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन बताना चाहूंगी इन्हीं शब्दों से वो अपनी दोस्ती निभाते हैं। तो उन्हीं के लैंग्वेज में बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने पुराने दोस्ती यारी को मिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और आपके लिए एक मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर आप एक अच्छे लेसन लेकर के आगे अपनी सक्सेस चाहते हो तो प्लीज़ आप पुरानी चीज़ों को छोड़ो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, ऐसा देने हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप देखेंगे थर्ड पार्टी की लाइन में किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। डेफिनेटली थर्ड पार्टी की लाइफ में ये किंग और क्वीन का जो कॉम्बिनेशन है, थर्ड पार्टी एक मैसेज दे रही हैं कि हर एक इंसान की एक अलग अलग एनर्जी होती है, कैटेगरी होती है, सोसाइटी होती है, लेवल होता है। सॉरी, थर्ड पार्टी का मैसेज है आपकी तरफ, क्या है कि हर एक इंसान का जो अपना लेवल होता है उसी लेवल में अगर वो अपनी दोस्ती, अपनी प्रेम कथा, अपनी मेजॉरिटी होता है ना कि एक अपनी मेजॉरिटी होती है, तो उसी स्टैंडर्ड को अगर हम मेंटेन करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलता है। अगर हम उससे डिफरेंट लोगों की एनर्जी में घुसने की कोशिश करते हैं वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता। ऐसा मैसेज आपको थर्ड पार्टी की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में ऐसा लेसन लिया है शायद अभी आप न लिए हों। आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़े स्ट्रगलर हैं, लेकिन जब आप 1 to 1 कुछ ऐसे पर्सन से मिलें, प्रैक्टिकल पर्सन से जब आप मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि अभी तो आपको कुछ और सीखना बाकी है। तो थर्ड पार्टी ने जो सीखा है वो आपको बता रही है कि हमने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लर्निंग लिए हैं, आप ऐसा मत करना, अगर करना तो फिर मेरे जैसी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। ठीक, द हैंग्ड मैन, साथ के साथ थर्ड पार्टी हैंग्ड मैन की पोजीशन में इस समय इसलिए हैं कि इस समय लेसन तो उन्होंने ले लिया, लेकिन जो उनके ब्लड में है वो इतना जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा। तो अभी वो एक कन्फ्यूजन वाली एक ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं जहाँ पे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। या तो वो डर रहे हैं या डर चुके हैं, अब उन्हें कुछ और डिसीजन लेना है, या फिर उन्हें कोई ऐसा डरा रहा है, उन्हें कोई फियर ऑफ लॉस दे रहा है कि अब तुमने जो मज़े लिए हैं, अब जो तुमने बेनिफिट लिए हैं, अब जो तुमने एडवांटेज लिया है, अब वो तुम्हारी लाइफ से ख़त्म हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में हो रही हैं जिसकी वजह से वो फियर से गुजर रहे हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी को भी, क्योंकि एंजल तो वॉच कर रहे थे थर्ड पार्टी के लिए भी, अगर थर्ड पार्टी इस समय हैंग्डमैन की एक और प्रेजेंटेशन होती है कि जब हैंग्डमैन ईश्वर के सामने भी नतमस्तक होते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे जिस भी तरीके से रखोगे मैं उस तरीके से रहना चाहूँगा या चाहूँगी। तो ऐसे में उनको गॉड की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे है कि अगर वो गॉड की शरण में हैं, गुहार लगा रहे हैं,
अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं, या फिर है उनको गिल्टी है, तो गॉड की तरफ से उनको एक अच्छा चमत्कारिक एक ऐसा उपहार दिया जाएगा जिससे उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो थर्ड पार्टी आप सभी लोगों से, वो जिन जिन लोगों की गुनहगार है थर्ड पार्टी, खासकर उन लोगों से थर्ड पार्टी खुद अपने बारे में एक साइलेंट मैसेज भेजते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा गुजरा है क्योंकि हमने ऐसा किया है, प्लीज आप मत करना। ठीक है, और आप देखो इस कार्ड की शुरुआत यहां से हुई है। बेसिक कार्ड की शुरुआत यहां से हुई है, ध्यान देना। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आपको बता दूं, अभी भी थर्ड पार्टी एक अच्छा संदेश तो आपको दे ही रहे हैं, लेकिन अभी भी अटके पड़े हैं, अभी कंफ्यूजन है उनके दिमाग में। अभी भी उनके दिमाग में 2 लोग चल रहे हैं, या तो कोई उनका और भी पास्ट है और प्रेजेंट आपके पार्टनर के साथ उनका है। कुछ इस तरह के कंफ्यूजन में, भ्रम में थर्ड पार्टी रह रही हैं, साथ के साथ लेसन भी ले रही हैं, साथ के साथ आपको मैसेज भी दे रही हैं, क्योंकि आदमी की लाइफ में ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक चीज़ आता है, एक दिन में हज़ारों मैसेजेस आते हैं, हज़ारों चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। उसी तरह एक इंसान की तरह थर्ड पार्टी भी हैं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, भूल रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसी हिसाब से उन्होंने एक मैसेज भेजा है। तो आई होप कि मैं आपको थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी के इंटेंशन या जितने भी उनके हिडन मैसेजेस हैं वो मैं आप तक डिलीवर कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, इस रीडिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक एंजल मैसेज भी देख लेते हैं कि क्या है भाई, कि एंजल मैसेज थर्ड पार्टी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। टेक एक्शन थर्ड पार्टी के लिए है, टेक एक्शन। कि अगर थर्ड पार्टी इस तरह के मैसेज कैरी करते हैं या कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से एक ऐसा मैसेंजर जो उनके लिए टेक एक्शन की बात करता है, क्योंकि वो बताते हैं कि सिर्फ हमें सोचना नहीं है, हमें उस एक्शन में भी आना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी की तरफ से हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। कितना किसके ऊपर लागू होता है आप देख लेना। बाकी मिलते हैं शॉर्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई और भी आपकी तरफ से कोई सलाह हो, सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि कार्ड आप भी देख रहे हो, कुछ कार्ड की जानकारी तो आपको भी हो गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको एक छोटा सा मैसेज देंगे थर्ड पार्टी को लेकर के कि आप सभी के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी हैं या थी तो आप इतना ज़्यादा टेंस ना हो, बहुत ही आराम से बैठ के बात करें। काउंसलिंग, कई काम तो काउंसलिंग की वजह से, ना काउंसलिंग होने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो बैठ के काउंसलिंग करें, समझें, बात करें, फिर उसका निराकरण जरूर निकलेगा। कोई भी समस्या समाधान से बड़ा नहीं होता। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए कोई गलती हुई हो क्षमा करना। जय श्री राम।